फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी BTG वंस अगेन। और आज सैटरडे का दिन है। मैं ज़्यादा वक्त आप लोग का लूँगा नहीं। बहुत सब कोई छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन सिनेरियो बहुत टेंस्ड है फ़िलहाल। सो मैं जो कहना चाहता हूँ आज, जिसके लिए आया हूँ, आज पहले ही बता देता हूँ। कोई मैं मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड हिंट और टिप देने नहीं आया हूँ आज, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, उनको वेलकम करता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और साथ ही साथ सबसे मुश्किल वाला जो सिचुएशन है फ़िलहाल इंडिया में, वो है वॉर। सो वॉर में हम लोग आएंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोग से। आज सैटरडे का दिन है, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। आज कोई मार्केट में आगे खतरा है या नहीं है, ये बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि खतरा वाला वीडियो मैंने पहले ही दे दिया था। और जो लोग देखे होंगे शायद उनका पैसा भी बने होंगे, मार्केट से बचे भी होंगे, क्योंकि मैंने साफ साफ कह दिया था थर्सडे वाला वीडियो में, मार्केट में झटका है और काफ़ी बड़ा झटका है। तो आप लोग देखे हो थर्सडे और फ्राइडे के सेशन पे झटका खाए हैं। शायद एक दिन या 2 दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। गारंटी के साथ नहीं बता सकता हूँ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशन उतनी खास नहीं है। आ, साथ ही साथ इस चैनल का कोई प्रीमियम या पेड मेंबरशिप नहीं होते हैं। जो होते हैं वो है जो 100% लॉस खाने का इरादा लेके हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इसके चार्जेस होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मैं आपकी लॉस की 100% गारंटी दे सकता हूँ, प्रॉफिट की नहीं। और इस चैनल में जो भी वीडियो आता है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिए जाते हैं बाय या सेल के। लेकिन कभी कभार मैं हिंट दे देता हूँ। मतलब ऐसे 1-2 वीडियो पहले शायद बम गोले के मैंने सेक्टर बताए थे। जब बम गोले ख़रीद लो, पैसा उधर बन सकता है, बना भी। ठीक है, आज जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली है, ये मार्केट में चल क्या रहा है, ये दुनिया में चल, मतलब मेरे तो समझ की बाहर है यार। मेरे छोटे दिमाग से जो समझ में आता है और एस्ट्रोलॉजिकली मैं जितना समझता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे व्यू थॉट्स बहुत दिन से मैं शेयर करते आ रहा हूँ। बहुत कोई जुड़े हैं 5 साल से इस चैनल के साथ। मुझे उनकी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो मेरी ये पागलपन झेलते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को प्यार से सुनते हैं, मेरी सजेशंस को सुनते हैं, मेरी थॉट्स को सुनते हैं। तो जो भी हो, उनके से शुक्रिया अदा मैं कर ही चुका हूँ। और आने वाले दिन भी काफ़ी खतरे का दिन ही महसूस होता है। मार्केट के लिए भले ना हो, लेकिन इंडिया के लिए खतरा है फ़िलहाल। टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मिथुन राशि, मतलब मिथुन में बृहस्पति आ जाएंगे, मिथुन राशि में, माहौल उस वक्त बिगड़ेगा, काफ़ी बिगड़ना चाहिए। जो भी हो, ये तो बात की बात है। आज तो मैं स्टॉक मार्केट की बात करने नहीं आया हूँ, मैं आज ग्लोबल पॉलिटिक्स समझने के लिए आया हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, इसमें कोई ये नहीं है जो मैं सही हूँ। मुझे जितना समझ में आया तो सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। पहला बात, ये कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी में बैठने से। जो लोग जानते होंगे, वो मैं ही पहला इंसान हूँगा इस दुनिया में शायद जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी की थी 2023 दिसंबर, ऑलमोस्ट 2024 में ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और मैं डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए फेवर करता हूँ कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट के लिए बुल्स के फेवर में रहते हैं, मार्केट का आदमी है, सट्टाबाजी करने उनको आता है, तो मैं थोड़ा उनको इस हिसाब से लाइक करता हूँ। लेकिन भाई इस बार तो इनकी हद ही हो चुकी है। अब बताता हूँ कैसे, जो मुझे समझ में आ रहा है। गलत हो तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए, या आप लोग की कोई सोच है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, ये बाबू साहब बैठ के पाकिस्तानियों को 400 मिलियन एड दे दिया, $400 मिलियन के एड दे दिया, और बोले F-16 खरीद लो, F-35 खरीद लो, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ आपको। जबकि दुनिया भर के एड आप रोक रहे हो, तो इन भिखारियों को क्यों दे रहे हो, मेरा पहला सवाल। अच्छा, दूसरा, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टैरिफ वॉर चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे भाईचारा, इंडिया दोस्ती, ये सब कुछ हो गया।
टैरिफ वॉर से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको लगा? चाइना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चर चाइना है और सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका है। अब चाइना तो बेचारा 2 साल से माल बना के बैठा था, वो तो उसको तो पता है जब मैं अमेरिका में ही बेचूँगा, अच्छा मोटी तगड़ी कमाई होंगी, मैं अमीर फिर से बनूँगा। ये तो चाइना की सजेशन थी, लेकिन ये बाबू साहब आके उसमें पानी फेर दिया। अब चलो ये कहानी तो यहाँ पे हो गई। अब ने अमेरिका ने क्या कहा, इंडिया मेरा भाई है, मैं इंडिया को कम ही कर रहा हूँ, सब कुछ माना, चलो सही हो गया। लेकिन शायद अमेरिका को ये समझ में आ रहा था, अगर मैं चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया हूँ, चाइना अगर इंडिया को माल बेच देती है और इंडिया मेरे पे वही माल बेचे, तो इसमें फ़ायदा इंडिया और चाइना की होगी। और चाइना इधर तिलबिला रहा है, जो हम डायरेक्ट अमेरिका पे माल बेच के कमा नहीं सकते अरबों डॉलर, तो चाहे तो क्या करें। अब अमेरिका को, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा था, डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि इंडिया दूसरा चाइना ना बन जाए अमेरिका के लिए। क्योंकि फ़िलहाल मैंने उनके स्टेटमेंट्स और कमेंट्स आज भी पढ़ रहा था मैं, एक तरफ बोल रहे हो इंडिया मेरा भाई है, मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता हूँ, एक तरफ बोलते हो डीएस्केलेट करो, पाकिस्तान इंडिया दोनों मेरे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हो सकते हैं यार? कट्टर जिहादीवादी देश है, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? आप हम लोग को बोलते हो इसको बंद करो, वो बंद करो, डीएस्केलेट करो। जब आपके 9/11 हुए थे, आपने किससे सलाह मशूरा किए थे? आपने तो दूसरा ही दिन इराक और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया माँ, तो हम क्यों आपकी सुने? तो ये अमेरिका को काफ़ी डर है कि इंडिया दूसरा चाइना ना बन जाए। चाइना का माल हम चाइना से लेके अपना लेवल चेंज करके अमेरिका में चिपका दिए तो इंडिया तो काफ़ी अमीर हो जाएगा। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में आने लगे हैं, ठीक है? तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अलग ही है, ये तो मैं 2021 में प्रेडिक्ट कर चुका था, जो इंडिया इज़ अ गोल्डन बर्ड। अब भाई साहब को जैसे डर लगने के महसूस होने लगे ना, तो ये भाई साहब क्या किए, पाकिस्तान को 400 मिलियन की एड दे दिए, F-16 दे दिए, F-35 दे दिए। क्यों दिए? पहला बात। और पाकिस्तानी ने प्रोवोकेशन किया। अब क्या होता है, इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ उलझ जाता है, जो फ़िलहाल चल रहे हैं, इसमें इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो होगी, ये कन्फर्म है, जितना मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आता है। और साथ ही साथ चाइना को मौका मिलेगा अमेरिका को माल बेचने का। इधर अमेरिका भी अपना टैरिफ स्लैश कर रहा है चाइना के ऊपर से। चाइना के लिए क्या फ़ायदा होगा, इंडिया और पाकिस्तान उलझे रहे और मैं पूरा वर्ल्ड को माल बेचता रहूँ। इंडिया उलझना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि इंडिया के लिए इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो रही है और उनको मौका भी मिल जाएगा। अगर ये वॉर नहीं होते तो चाइना को इंडिया पे माल बेचना पड़ेगा और इंडिया वही माल पूरा दुनिया को चिपकाएगा और पैसे भी बनाएगा। सो अब इंडिया के लिए क्या हो गया, बड़ी फंसने वाली बात हो गई है। उलझना नहीं चाहते लेकिन उलझा रहे हैं। देश चाह रहा है यार सब हमको मार रहे हैं तो हम लोग भी मारें। अब ये मोदी चाहता है कि हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उनकी गद्दी बचे, ना ही कि वॉर डेवलपमेंट से। लेकिन पुतिन साहब हमारे साथ है, ये है, पुतिन साहब भी उनको समझा रहे हैं वॉर होते भी है तो भी हम लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है डिफेंस सिस्टम के ऊपर है और डिफेंस सेक्टर के काफ़ी पैसे लगे हुए हैं। सो वॉर से भी पैसा बन सकता है, ये भी आने वाले दिल में पता चलेगा। जो मेरी भविष्यवाणी है ये बहुत गंदा राजनीति है चाइना और अमेरिका का, जिसमें उलझ चुके दो देश। पाकिस्तान को तो समझ में आ नहीं रहा है क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को दूसरा यूक्रेन पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर किया, रशिया फ़ायदे में गया, यूक्रेन ख़त्म हो गया। पाकिस्तान इंडिया के साथ करने आ रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, इंडिया तो स्ट्रॉन्ग है ही और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना? तो पैसा तो बनेगा। हाँ, कुछ जाने जाएंगे, कुछ हमारे वीर सोल्जर शायद शहीद हो जाए, जो शहीद हो रहे हैं। मतलब मैं तो चाहता ही हूँ, मतलब उनके सोल्जर्स मरे, हमारे नहीं मरे, लेकिन ये वॉर में फैक्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं वो दो लेडी को ये वीडियो के माध्यम से मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो देश का नाम रोशन किया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी हेड्स ऑफ, भूमिका सिंह हेड्स ऑफ। तो ये दोनों तो मतलब कमाल ही हो गया भाई। सो गाइज, ये था आज का सबसे बड़ा डिस्कशन, जो गंदा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है ग्लोबल के थ्रू, इंडिया को उलझाया जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका जा रहा है इंडिया की, लेकिन जीत आखिर में इंडिया की होगी।
हो सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्रेडिक्शंस मेरे प्रीमियम मेंबर्स को 2024 में मिले थे। 25 में क्या होने वाला है, 26 में क्या होने वाला है, 26 आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया था, मार्च 20 से मई का 18 तक कोई ना कोई जंग छिड़ेगा और इंडिया पाकिस्तान सबसे पहला होगा। आज तो बहुत सारे दुनिया में एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे कोई क्लेम कर रहे हैं, मैंने ये लिख दिया तो वो लिख दिया था, लेकिन आप थंबनेल में जाओगे तो आपको डेट भी पता चल जाएगा। ये तो मैं फ्री ग्रुप में दिया था, और जो प्रीमियम पेड है उनको मैं करीबन सितंबर में दे दिया था, जब मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो का माल खाली कर चुका था। ठीक है, और यही नहीं, जो मेरे साथ ट्रेडिंग करते थे उनका माल भी खाली करवाया था मैंने। सो गाइज, ये प्रेडिक्शन भी करेक्ट हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान वॉर किया विद इन 18 मई 2025 के अंदर। अब ये वॉर शायद 4 जून तक थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। 4 जून तक ही ये वॉर चल सकता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेट है जुलाई के एंड से, वो एक्टिवेट होगा और वो चलेगा काफ़ी लंबा तक, क्योंकि 15 मुस्लिम देश हो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और सबसे जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं, इनको तो मैं सजेशन दे नहीं सकता, लेकिन मैं एक इतिहास दोहराना चाहता हूँ। यूक्रेन और रशिया का अगर वॉर देखे होंगे आपने, तो उस टाइम का चार्ट पैटर्न फॉलो कीजिए। जब तक वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ मार्केट गिरता रहा। जैसे वॉर डिक्लेयर हो गया उस दिन से मार्केट 75% रिकवर किया है, मतलब वहाँ से नीचे से बढ़ गया ऊपर। फैक्ट, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं अपना 80% कैश अपने पास रखा हूँ, 20% आई एम इन्वेस्टेड। मैं बीच में घुसा, जो मेरे साथ है उन्होंने भी अच्छी प्रॉफिट बनाए, और गोला बारूद में तो पैसा बना ही बना है। सो आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और डर के मारे अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो गाइज, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आगे वाले ट्रेडिंग डेज काफ़ी वोलेटाइल होंगे, क्योंकि बड़े बड़े मूव्स ज़रूर आए, ऊपर नीचे दोनों के मूव्स आएंगे, ऐसा नहीं है जो ऊपर नीचे नहीं आएंगे। और जैसे मैंने आप लोग को मार्च और अप्रैल में बोला था, मार्केट काफ़ी ऊपर कटेंगी। 21,700 से एक ही बंदा खड़ा होकर कहा था कि हम लोग 25,200 की तरफ बढ़ेंगे। 24,500 पहला टारगेट था जो हो गया, 25,200 दूसरा टारगेट था जो अभी तक नहीं हुआ। शायद हम लोग हो भी जाए, लेकिन क्या है ना, अभी सिनेरियो बहुत प्राइस की चाल आगे बहुत मैटर करेगी, ठीक है ना। तो उस पर नज़र रखेंगे। और फिर से बोलता हूँ, बहुत सल्यूट है। और साथ ही साथ मैं अपने जो ऑलरेडी प्रीमियम पेड मेंबर्स है, ये वीडियो के थ्रू उनको भी बोलता हूँ, मंडे में दिन हम लोग जितने भी कमाएंगे, ठीक है, उसका एक हिस्सा सब मिलके डोनेट करेंगे इंडियन आर्मी को, ठीक है। सो ये मेरा मंडे के लिए, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स में जुड़े हो, और आगे देखते क्या होता है। ये गंदी पॉलिटिक्स समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है आगे सो देख के, लेकिन हाँ, बड़े ऊपर नीच का बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कीजिएगा संभल के कीजिएगा, अपना फाइनेंस उनसे डिस्कस करके कीजिए। मेरी बात पे मार्केट में कूद मत पड़िए, मैं किसी को बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आगे जैसे खतरे के आवाज़ बनेंगे, मैं फिर से